हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो लूप कैसे काम करता है, इसका सिंटेक्स क्या है और बहुत सारे हमने एग्जांपल देखे थे। फिर हमने वाइल लूप भी देखा था, उसके किस तरीके से वो काम करता है और उसके बहुत सारे हमने एग्जांपल भी देखे थे, राइट। अब हमारा जो टुडे एजेंडा है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और हम पढ़ते हैं ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले है आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हो गई। ओके, ब्रेक यूज विद फॉर लूप, हम फॉर लूप के साथ ब्रेक कैसे यूज कर सकते हैं। ब्रेक यूज विद वाइल लूप के साथ हम इसका किस तरीके से यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। देन की पॉइंट अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन में कुछ की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे किसी भी इंटरव्यू के लिए या आपके फ्यूचर में। ओके, द ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जांपल्स, बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इस तरीके से हमने फॉर लूप के देखे थे, वाइल लूप के देखे थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग डू और विच वाइल स्टेटमेंट इन विच इट अपियर। ओके, ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आप जहाँ जहाँ आप ब्रेक लगाओगे वो वहाँ पे का काम क्या है। टर्मिनेट, ये दिस वन। ओके, टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसे वो टर्मिनेट कर देगा। ओके, ऑफ द नियरेस्ट इनक्लोजिंग, कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो डू के अंदर। डू वाइल लूप क्या होता है हम देखेंगे, फॉर लूप के अंदर हम अभी देखेंगे, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। जब हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम ब्रेक का यूज करेंगे और वहाँ पे भी इससे देखेंगे। ओके, ब्रेक कंट्रोलर क्या हुआ आपका, ब्रेक कंट्रोल आपके एग्जीक्यूशन के जो एग्जीक्यूशन ऑफ जो फ्लो है, द स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट, जो भी फॉर लूप है आपको उसे ब्रेक कर देगा। जो भी वाइल लूप में अगर आप इसे लगाओगे तो वाइल लूप को ब्रेक कर देगा एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद। ओके, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप, हम अपने लूप को स्टॉप कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो हम वाइल लूप यूज कर रहे थे या फॉर लूप यूज कर रहे थे, हम पूरा का पूरा उसका एग्जीक्यूशन कर रहे थे, राइट। अगर वाइल की कंडीशन, अभी तक हमने देखा कि अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो वो तब तक एग्जीक्यूशन होगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, राइट। ऐसे हमने फॉर लूप को देखा था। इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू, अब यहाँ पे देखेंगे कि कंडीशन मेरी ट्रू है लेकिन फिर भी मुझे उस लूप से बाहर आना है। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा जहाँ पे आपको ये सिनेरियो समझ में आएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपके लिए एक नया नोटबुक ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ नया नोटबुक और हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एग्जांपल। ओके, हमने लास्ट वीडियो में देखा था फ्रेंड्स, फुल लूप हम देख चुके हैं, ठीक है। फुल लूप का सिंटेक्स आपको पता होगा, दिस वन। स्ट्रिंग के साथ फुल लूप का कैसे यूज करते हैं, फिर हमने वाइल लूप भी देखा था, राइट। का फ्लो भी देखा था लास्ट वीडियो में। हम ये हमने बहुत सारे हमने एग्जांपल भी देखे थे वाइल लूप के साथ। अब हमें क्या करना है, ब्रेक का यूज करना है। ओके, सपोज कीजिए मेरे पास मैं स्टार्ट करता हूँ, आई इज इक्वल टू मेरा 2 है। ओके, और मैं यहाँ पे फाइल का यूज करता हूँ। फाइल लेस देन है आपका, सपोज करो 10। ओके, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ प्रिंट। मैंने कहा कि भाई आई को प्रिंट कर दो और हर एक एलिमेंट के साथ आप जो है ना कोमा लगा दो। प्रिंट करने के बाद इफ आई इज इक्वल टू मेरा जो है अगर 5 है, ओके, देन क्या करूँ, आप ब्रेक का, मैं यहाँ ब्रेक का यूज कर रहा हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ आई को, क्योंकि मुझे कंडीशन हर बार जो
आई जो कंडीशन में जो लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो भी आपको बढ़ानी है। सपोज करो +1 कर देता हूँ और इसे प्रिंट करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो क्या हुआ है मेरी। अगर आपको ये वाइल लूप का हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, अगर ये चीज़ पता हो आपको, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका जो वाइल लूप है, जो काउंटर इक्वल टू मैंने 1 लिया था, वाइल काउंटर <5, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू है। काउंटर <5 है, जब तक ये चीज़ें प्रिंट होती रहेंगी, राइट। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 टाइम आपका प्रिंट हुआ है। जैसे काउंटर मेरा 5 पे पहुंच गया, इसने ये ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक दैट मीन्स ये लूप मेरा एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने, अगर मैं इसका ब्रेक का यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे, ओके, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं पहले क्या है। इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है फ्रेंड्स, मैंने 2 से स्टार्ट किया, मैं से 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। जैसे आई की वैल्यू 10 हुई यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। ओके, कंडीशन फॉल्स होने पे ये लूप मेरा बंद होना चाहिए एग्जीक्यूट होना। इसने लूप एग्जीक्यूट होना यहाँ पे बंद हो गया और ये नंबर सारे प्रिंट कर दिए आपके 1 बाई 1। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये लूप मेरा तभी ब्रेक हो जाए जब मेरा i=5 हो। मैं वेट नहीं करूँ कि मेरे 9 तक जाए और फिर वो लूप मेरा एग्जीक्यूट होना बंद हो। मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है, मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जैसे ही मेरे आई की वैल्यू 5 हो, मेरा ये लूप ब्रेक हो जाए, आगे ये एग्जीक्यूट इन हो। मुझे जो वैल्यू है वो यहाँ तक ही चाहिए, कुछ स्पेसिफिक नंबर तक ही चाहिए। मैं इसे यहाँ पर अब रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये 9 तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने केवल जैसे ही i=5 मिला ब्रेक किया। ब्रेक होते ही ये इस लूप की बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और मेरा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बाहर आ जाएगा। ओके, प्रिंट आई एम, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हेलो आउटसाइड लूप। ओके, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ देखो ये आपका स्टेटमेंट आ गया। ओके, यहाँ पर जो नंबर आपके प्रिंट हुए हैं वो हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 9 तक आपका प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो आप जहाँ इसे ब्रेक का यूज करोगे वो वहीं पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस लूप को ब्रेक कर देगा। ओके, मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। सॉरी, अभी तक थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं यहाँ देखो कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। मैं इसे थोड़ा फुल लूप के साथ भी देख लेता हूँ। ओके, जैसे मेरे पास क्या था, मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, लिस्ट में मेरे आइटम क्या है, 1 2 3 नॉट दिस वन, 10 20 30 40। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर आइटम इन लिस्ट, राइट, जो भी मेरी लिस्ट बनी हुई है और मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। आइटम में क्या है, आपको सारे जो नंबर हैं वो प्रिंट हो जाएंगे 1 बाई 1, 10 20 30 40। मैं बोलता हूँ भाई ये लूप मुझे केवल 2 बार चलाना है, मुझे सारे नंबर इसके प्रिंट नहीं चाहिए। मेरे ये 2 नंबर प्रिंट करे और उसके बाद ये ब्रेक हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे इफ आइटम इज इक्वल टू मेरा 20 हो, देन ये ब्रेक हो जाए, ये लूप ब्रेक हो जाए। मुझे 30 और 40 की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इन 2 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को केवल 10 और 20 चाहिए, ये वाले 2 नंबर चाहिए, ये नीचे वाले 2 नंबर मुझे चाहिए नहीं। देन उस केस में क्या होगा, मैं इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आपके पास 10 और 20 प्रिंट हुआ। 10 और 20 प्रिंट होने के बाद ये मैंने यहाँ ब्रेक लगा रखा है, मैंने कंडीशन दे रखी है भाई इफ़ आइटम इज इक्वल टू 20 है मेरा, तो मेरे लूप ब्रेक हो जाए, आगे के जो एलिमेंट है वो प्रिंट इन हो। तो कुछ पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। अब मैं एक आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओके,
सपोज कीजिए मैं अपने डेटाबेस से या किसी पर्टिकुलर फाइल से मैं अपने सारे डेटा को रीड कर रहा हूँ। सपोज करो मेरी फाइल में कुछ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय का डेटा पड़ा हुआ है, ओके, 100 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं लूप वहाँ पे चलाता हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स पहले रीड करने पड़ेंगे, और उन सारे रिकॉर्ड्स में सपोज करो मुझे ये ढूँढना है कि जिस एम्प्लॉय का जो नाम है वो अगर राम है, ओके, जिस एम्प्लॉय का जो नाम है अगर वो राम है, उसके बाद वो फाइल को रीड ही ना करे, फाइल का जितना भी डेटा है उसे रीड ना करे, ओके। तो आपके पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए मेरे पास एक डेटा है, str डेटा, स्ट्रिंग डेटा, ओके, उसमें ये डेटा पड़ा हुआ है, सपोज करो इंडिया नंबर 1 एंड, ओके, ये मेरा डेटा है। आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरे इस जो भी मैं डेटा रीड कर रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ डेटा को रीड कर रहा हूँ, मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, सपोज करो फॉर आइटम इन str डेटा, राइट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम को प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने इसे रन किया, बस सारा का सारा जो 1 बाई 1 कैरेक्टर आपका उठा, यहाँ से रीड हुआ और यहाँ पे प्रिंट हो गया लूप के थ्रू, ओके। मैंने बोला कि भाई आपके पास सपोज करो आप इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर है उसने बोला कि भाई ये मेरा स्ट्रिंग है, ओके, और इस स्ट्रिंग में जैसे ही आपको इंटीजर वैल्यू मिलती है, जैसे ही आपको नंबर मिलता है, तो लूप आपको ब्रेक करना है, उसके बाद का डेटा आपको रीड नहीं करना है। देन उस केस में आप क्या करोगे, मैं स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूँ। मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को रीड कर रहा हूँ और उस स्ट्रिंग में कहीं पे भी अगर आपको नंबर मिलता है तो लूप आपको वहीं पे ब्रेक करना है, आगे मेरे को डेटा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ओके। देन उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे गया मैं हर बार चेक करूँगा इफ़ आइटम, ओके, आइटम चेक किया मैंने, इज डेसिमल, ओके। इज डेसिमल क्या करेगा आपका, ये आपको रिटर्न करके देगा कि जो भी मैं डेटा को, जो आइटम है, क्या वो स्ट्रिंग है या वो आपका नंबर है। जैसे ही इस डेसिमल चेक किया कि भाई इस डेसिमल मैंने लगा रखा आइटम डॉट इस डेसिमल, अगर इसने ट्रू दे दिया, मुझे ट्रू दे दिया, दैट मीन्स जो आइटम में इस टाइम नंबर आ गया है भाई, मुझे ब्रेक करना है, ओके। और यहाँ पे मैंने डेटा को कर लिया रीड, मैं बाहर ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। आइटम, मुझे आगे का डेटा रीड नहीं करना है। मैं इसे रन करके देखता हूँ फ्रेंड्स। पहले देखो मैंने ब्रेक का यूज नहीं किया था, पूरा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया, इंडिया नंबर 1 आया और उसके बाद भी डेटा को इसने रीड किया, ओके। मैं इस एग्जांपल को यहाँ रन करता हूँ, यहाँ देखो क्या आया है, इंडिया इसने पूरा प्रिंट किया, 1 बाई 1 कैरेक्टर को रीड किया, ओके। नंबर 1 नंबर तक आया ये, लेकिन जैसे ही इसे 1 मिला, कंडीशन मेरी जैसे यहाँ चेक हुआ कि इफ़ आइटम इज डेसिमल, जैसे ये कंडीशन ट्री हुई, ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स लूप मेरा पूरा ब्रेक हो गया। ब्रेक होते ही ये जो है ना पूरा का जो बॉडी है ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी फ्रेंड्स, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा आपके। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको ब्रेक का। सपोज कीजिए मेरे पास एक केस है यहाँ पे, ओके। ये डेटाबेस है, डेटाबेस का मैंने यहाँ एग्जांपल ले रखा है। मैंने यहाँ क्या कर रखा है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैंने माइस्क्ल जो है ना अपने इस नोटबुक के लिए इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ कनेक्ट किया हुआ है मैंने अपने इस नोटबुक को एक स्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे PyMySQL का यूज करते हुए अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और यहाँ कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के साथ, ओके। सपोज कीजिए यहाँ पे इसने पूछा मुझे पासवर्ड,
मैंने इसे पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ देखो मैंने जो इसका जो कनेक्शन है यहाँ दे रखा है, ये क्या है मैं इसे डीप में बताऊंगा जब माई का हम कनेक्शन स्ट्रिंग देखेंगे। लेकिन अभी क्या है आप ये समझो, मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, और डेटा क्या है यहाँ देखो, ये दो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं मेरे डेटाबेस में। ओके, एक विजय पड़ा हुआ है और एक राम पड़ा हुआ है। ओके, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे, मैं इसे पहले प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ इसने दो मेरे रिकॉर्ड यहाँ प्रिंट कर दिए। अगर मेरे पास यहाँ 10 रिकॉर्ड पड़े होंगे इस डेटाबेस में, इस टेबल में, तो मेरे 10 रिकॉर्ड मेरे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मैं यहाँ ब्रेक का यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये कैसे काम करता है, सेलेक्ट स्टार क्या है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे यूज हो रही है यहाँ पे, ये मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा आपको जो भी, जब भी हम माई स्क्वेल के साथ कनेक्शन स्ट्रिंग देखेंगे इसका, हाउ टू कनेक्ट पाइथन विद माई स्क्वेल। ओके, डोंट वरी। अभी बस आप देखो इस 2 लाइन पर फोकस करो आप, केवल इन 2 लाइन पे। ओके, यहाँ पे ये जो मैंने 2 लाइन यहाँ पे बना रखी हैं, आपका केवल इस पे अभी फोकस है। मैं यहाँ ब्रेक का यूज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा जो रो जो जीरो है, जैसे ही उसे विजय मिले वो ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड मेरा प्रिंट ना हो। दैट मीन्स मैं केवल यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मेरा, मैं अभी क्या है मेरा, जैसे ही मैंने फुल लूप लगाया यहाँ पे, फुल लूप जैसे जो भी जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे रोज में, okay, वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा एक ही मेरे को रिकॉर्ड लेना है। जैसे ही उस रिकॉर्ड में मुझे विजय मिलता है इस इंडेक्स पे, आप लूप को ब्रेक कर दो। ओके, अब यहाँ देखो किस तरीके से मैं एक आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। अभी तक क्या है, आपके दोनों रिकॉर्ड आपके प्रिंट हो रहे हैं। मैंने चेक किया इफ रो, अगर उसके रो जीरो में, ओके, इज इक्वल टू आपको विजय अगर मिलता है तो आपको लूप ब्रेक करना है, आपको आगे के रिकॉर्ड प्रिंट नहीं करने हैं। मैं रन करता हूँ, यहाँ रो जीरो, ओके नो, रो जीरो में कुछ और आ रहा है, मैं यहाँ पे 1 पे लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया, जैसे मैंने क्या कर रो 1 में जो भी ये मैं इंडेक्स जो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इस इंडेक्स में अगर विजय मिलता है आपको, ओके, तो आपको लूप ब्रेक करना है, आगे के रिकॉर्ड आपको प्रिंट नहीं करने हैं फ्रेंड्स। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि आप ब्रेक का कैसे यूज कर सकते हो। इस वाले वीडियो में ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। हमें क्यों यूज कर रहे हैं, हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन के बाद लूप को कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो वहाँ मैं ब्रेक का यूज करता हूँ। ब्रेक यूज विद फॉर लूप मैंने देख लिया है एग्जांपल, ब्रेक यूज विद वाइल लूप देख लिया है। ओके, मैंने डेटाबेस का भी एक एग्जांपल ले लिया है, मैंने एक लिस्ट के साथ भी एग्जांपल ले लिया है, एक स्ट्रिंग के साथ भी एग्जांपल ले लिया है ब्रेक का। की पॉइंट अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट ये मैं देख लेता हूँ, की पॉइंट मेरे बचे हुए हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे ये वाला है। ओके, की पॉइंट क्या है, ब्रेक में ओनली अकर सिंथेटिकली नेस्टेड इन फॉर लूप और वाइल लूप बट नॉट नेस्टेड इन अ फंक्शन और अ क्लास। फॉर लूप आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो फॉर लूप के अंदर लग सकता है। ओके, वो आपका वाइल लूप के साथ लग सकता है, लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के साथ अगर उसका यूज करना है तो वो नहीं चलेगा। ओके, मैं ये चीज़ें आपको भी बताऊंगा, ये पेंडिंग है। व्हेन ब्रेक पास कंट्रोल आउट ऑफ ट्राई स्टेटमेंट विद फाइनली क्लॉज देन दैट फाइनली क्लॉज इज एग्जीक्यूट बिफोर रियली लीविंग द लूप। ये मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपका भी पेंडिंग है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने, ये मेरा एग्जांपल हो गया डेटाबेस के साथ। अब सपोज करो मेरी कोई मैंने एक फंक्शन बना रखा है कॉल में। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
आप ब्रेक का ऐसा नहीं है कि आप हर जगह यूज कर पाओगे। ओके, प्रिंट हेलो आई कॉल मी फंक्शन। और मैं क्या करता हूँ, इसको आई कॉल मी को यहाँ पे और कर लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसे प्रिंट किया, जैसे इसे एग्जीक्यूट किया, जैसे ही इस लाइन को मैंने एग्जीक्यूट किया, डेफ हाई कॉल मी, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कैसे काम कर सकता है, फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, मैं आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ब्रेक का यूज बता रहा हूँ कि आप ब्रेक का यूज डायरेक्ट फंक्शन में नहीं कर सकते। ओके, आपको एक कहाँ कहाँ आप ब्रेक का यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ ब्रेक का यूज नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने की पॉइंट में अभी पढ़ा था, वो मैं आपको केस बता रहा हूँ। इसने मैंने हाई कॉल में जैसे ही मैंने कॉल किया, इसने डायरेक्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कर दिया, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। अब सपोज करो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने यहाँ ब्रेक लगा दिया। ओके, अब मैं इसे कॉल करता हूँ। यहाँ देखो क्या है, सिंटैक्स एरर, ब्रेक आउटसाइड लूप। जो ब्रेक है वो लूप के साथ लगेगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक किसके साथ लगा रखा है, एक फंक्शन के साथ लगा रखा है। ओके, और अगर आपको फंक्शन के साथ लगाना है, सपोज करो मेरे पास है फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज मुझे स्टार्ट करनी है मान लो 0 से कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। स्टेप मेरा 1 है, ये में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, राइट। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आई। ओके, इफ़ आई इजिकल टू 2 देन मुझे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे देखो, पहले मैं इसे कर देता हूँ कमेंट। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एक नॉर्मल हाई कॉल में एक मैंने फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया है और ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर नहीं आया आपको, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक, अभी मैंने बोला है कि ब्रेक आप फंक्शन के साथ डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ओके, ये कंडीशन मेरी, जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है कि ब्रेक का आप डायरेक्ट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते, ये आपको प्रूफ हो गया। क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर जब ब्रेक लगाया था तो ये देखो एरर दे दिया, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या केस है, मैं ब्रेक का यूज कर सकता हूँ विद इन फंक्शन, जब आपका कोई लूप आपका यूज हो रहा हो इस फंक्शन के बाद, फंक्शन में, ठीक है। जैसे मैंने फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ ब्रेक का यूज नहीं करता हूँ, पहले मैं इसे नॉर्मल प्रिंट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो हेलो आई एम हाई कॉल में फंक्शन, ये लाइन प्रिंट हुई। देन फॉर आई इन रेंज 0 से स्टार्ट किया, 4 तक चला लूप, 1 बाई 1 इंक्रीमेंट हुआ नंबर में और ये नंबर सारे प्रिंट हो गए 0 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या कर रखा है, मैंने कंडीशन दे दिया कि इफ़ आई इक्वल टू 2 हो देन ये लूप मेरा ब्रेक हो जाए। यहाँ पे चलिए, जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया अनकमेंट करने के बाद, देखो यहाँ पे क्या है, ये लाइन प्रिंट हुआ फ्रेंड्स। अब मैं इस लूप में आ गया, इस लूप में फॉर आई इक्वल टू मैंने 2 चेक किया, पहला नंबर मेरा प्रिंट हुआ, सेकंड नंबर प्रिंट हुआ। जैसे ये 2 प्रिंट हुआ, यहाँ पे लूप मेरा ये ब्रेक हो गया। तो आपको अगर ब्रेक का यूज करना है किसी फंक्शन के साथ, तो पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं आपका फॉर लूप, वाइल लूप और ये स्टेट, आपके ये जो कंडीशन है, ये आपको देखनी पड़ेंगी। एज ए प्रोग्रामर आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट ब्रेक का यूज डायरेक्ट फंक्शन के साथ नहीं कर सकता। उस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं लूप की जो बॉडी है या लूप है, वो फॉर लूप हो सकता है, वो वाइल लूप हो सकता है, ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है अगर आपको ये चीज़ें फंक्शन के अंदर यूज करनी है। तो मैंने यहाँ 2-3 केस देखे, डायरेक्ट मैंने ब्रेक का यूज देखा, यहाँ पर देखिए एरर आ रहा था, राइट। मैं इसे कॉल किया, यहाँ पे एरर आ गया कि सिंटैक्स एरर है, आप ब्रेक का डायरेक्ट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैंने क्या करना है, मैं डायरेक्ट फंक्शन के साथ यूज नहीं कर रहा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि कहीं ना कहीं मेरा इस फंक्शन के अंदर एक फुल लूप है, ठीक है। तो मैंने बोला कि फुल लूप के साथ आप इजीली ब्रेक का यूज कर सकते हो। मैंने प्रिंट किया, मैंने यहाँ ब्रेक का भी यूज कर लिया और मेरा फुल लूप कैसे ब्रेक हुआ है यहाँ पे,
जैसे आई इक्वल टू 2 है, यहाँ से ब्रेक कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया, राइट, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो आप इजीली ब्रेक स्टेटमेंट को फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हो, हमने ये चीज़ देख लिया है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई, की पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट के आपके कई सारे हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रेक का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हो। ओके, फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है जो कि हमने हमारा जो टुडे एजेंडा था, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट हमने देख लिया है। ब्रेक का यूज हमने फॉर लूप के साथ देखा, ब्रेक का यूज हमने वाइल लूप के साथ देखा, और हमने की पॉइंट में देखा कि हम किसी फंक्शन के साथ कैसे ब्रेक का यूज कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट अगर विदाउट लूप के मैं कहीं ब्रेक का यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी मैंने देखा। हमने ब्रेक का यूज एक एग्जांपल ये भी देखा कि हम डेटाबेस के साथ यहाँ पे इस तरीके से डेटा को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने फ़िल्टर लगा रखा है तो मैं कैसे यहाँ कैसे ब्रेक का यूज कर सकता हूँ, राइट। तो हमने की पॉइंट भी देख लिए हैं, हमने लगभग मेरा सारा चीज़ ये कंप्लीट होगा, और हमने एग्जांपल भी देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट, शेयर द वीडियो, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।